दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने मचाई तबाही। जहां बिश्नोई ने आते ही अपनी घातक खूंखार गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच और श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम ओवर में दिलाई टीम इंडिया को रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रवि बिश्नोई को एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, हाल ही में जिम्बाब्वे के साथ सीरीज जीतने के बाद अब हमारी भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर पहुँच चुकी है, जहाँ भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। तो दोस्तों, श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है, जहां हसरंगा के द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जाता है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों, श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं श्रीलंका के सबसे खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज मतीसा पथिराना, जहां पर पहले ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफ साइड में चौके जड़ दिए जाते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का गली के ऊपर से जड़ दिया जाता है और देखते ही देखते 1 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 14 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में लाहिरू कुमारा गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से। यहाँ पर शुभमन गिल को बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल एक चौका जड़ देते हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 20 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने फिर से मतीसा पथिराना आते हैं और आते ही भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल ले पाते हैं, जहां पर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को सबसे पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, क्योंकि दोस्तों तेज गति से फेंकी गई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर कुशल मेंडिस के दस्तानों में चली जाती है और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 16 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट खोकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए 7वें ओवर में कप्तान हसरंगा की एंट्री होती है और आते ही सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं अभिषेक शर्मा को, जो कि 18 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और कैच आउट होकर 20 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से हसरंगा एक ही ओवर में आते ही भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देते हैं। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग आते हैं। यहाँ पर रियान पराग आते ही 8वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ देते हैं और तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहाँ पर उन्हें गलत शॉट के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है और भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति में ही 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 85 रन बना पाती है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद रिंकू सिंह का सूर्य कुमार यादव को जबरदस्त साथ देते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खुलना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त पार्टनरशिप भी बिल्ट हो जाती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव 14वें ओवर को बड़ा बनाते हैं और पथिराना को 2 लगातार छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों, 15वें ओवर में रिंकू सिंह भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं और इसी ओवर में कुमारा को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है और भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि सूर्य कुमार यादव 16 ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और पथिराना को टारगेट करते हुए 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं, जबकि 17वें ओवर में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका रिंकू सिंह के रूप में लगता है, जहां पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हसरंगा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं
जहां उनके द्वारा 26 रनों की तूफानी पारी खेली जाती है। हालांकि दोस्तों अब पूरा का पूरा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है और अंतिम के 3 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों के धागे खोलते हुए पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और श्रीलंका को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 196 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव 70 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पाथुम निशंका की एंट्री होती है। वही पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज खलील अहमद, जहां पहले ओवर में उनका सामना होता है पाथुम निशंका से और एक बार फिर से अपने हाथ खोलते हुए पाथुम निशंका पहले ओवर में खलील अहमद के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं और जमकर चढ़ाई करते हुए पहले ओवर की पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, जबकि अंतिम 2 गेंदों पर फिर से बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए खलील अहमद को टारगेट करते हुए उनकी धज्जियां उधेड़कर रख देते हैं और पहले ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, जहां उनका सामना होता है कुशल मेंडिस से और कुशल मेंडिस भी पाथुम निशंका को देखते हुए अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए मुकेश कुमार के ऊपर पूरी तरीके से बरस पड़ते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है, जहां पर चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए उनके ऊपर पूरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 70 रन पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां पर एक बार फिर से पाथुम निशंका के द्वारा इसी ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ते हुए पूरी तरीके से रवि बिश्नोई के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वही अगले ही ओवर में आवेश खान को टारगेट किया जाता है, जहां पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 10वें ओवर में फिर से रवि बिश्नोई आते हैं और आते ही 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर दोस्तों पाथुम निशंका को 48 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद आए नए बल्लेबाज कुशल परेरा बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से रवि बिश्नोई 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर श्रीलंका पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा को टारगेट करते हुए 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति में ही श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट खोकर 115 रनों तक पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज फिर से हावी होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर शिवम दुबे के एक ही ओवर में एक बार फिर से कुशल मेंडिस के द्वारा 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन खर्च करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले कुशल मेंडिस अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 15वें ओवर में फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे की एंट्री होती है और आते ही अपनी घातक खोखार गेंदबाजी से सदीरा समर विक्रमा को 12 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 1 विकेट लेकर जाते हैं और इस प्रकार से 4 विकेट खोकर 16 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 160 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी 4 ओवरों में श्रीलंका को जीत हासिल करने के लिए 35 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर में फिर से रवि बिश्नोई श्रीलंका को निस्ते नाबूद करने के लिए मौजूद हो जाते हैं और आते ही इसी ओवर में 3 गेंदों में 3 विकेट हैट्रिक लेकर श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर दोस्तों दासुन सनाका को 8 रन तो वही चरित असलंका बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है धनंजय डिसल्वा के द्वारा और इसी ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में फिर से वापसी कर लेते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते 19 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर बोर्ड पर 185 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी 16 रनों की दरकार होती है और अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई फिर से मौजूद हो जाते हैं, जहां पर उनका सामना होता है कप्तान हसरंगा से और पहली 2 गेंदों पर हसरंगा एक छक्का और एक चौका जड़ते हुए 10 रन बटोर लेते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसके बाद रवि बिश्नोई के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और अंतिम 3 गेंदों पर 3 लगातार हैट्रिक लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी
पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देते हैं और उसके बाद श्रीलंका के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह एक एक होकर धरते हुए चले जाते हैं और लगातार अंतराल में विकेट गिरने के कारण श्रीलंका की टीम पहले T20 मुकाबले को 6 रनों से हार जाती है, जहां पर रवि बिश्नोई के द्वारा की गई घातक गेंदबाजी के द्वारा 7 विकेट चटकाए जाते हैं और श्रीलंका को अकेले ही पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करके रख देते हैं। और इस प्रकार से भारतीय टीम रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी की बदौलत पल्ले केले में खेले गए पहले T20 मुकाबले को 6 रनों से जीत हासिल कर लेती है और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त ले लेती है।